अगर एक व्यक्ति रोज 10 लोगों को जानकारी दे तो 12 महीने 30 दिन में वो 300 लोगों को जानकारी देगा, 12 महीने में 3600 लोगों को जानकारी देगा और 5 साल में 18,000 लोगों को जानकारी देगा। ये 18,000 लोगों को अगर उसने जानकारी दी जेएमबीडी की, वो क्या करेंगे? या तो यस या तो नो, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने सही से जानकारी दे दी, कैसे देनी है वो भी अभी बताऊंगा, और बहुत जल्दी उसके ऊपर वीडियो भी आप लोगों के पास में भेजने वाला हूं कि कैसे अवेयरनेस के लिए आपको पूरी सही से जानकारी देनी है। लेकिन अगर आपने 5 साल में 18,000 जानकारी दे दी, आप ये मानो ना कि आप एक टीचर हो, आप मुझे बताइए कि अगर आज आपको स्कूल में पढ़ाने का मौका मिल जाए, आप सरकारी टीचर हो जाओ, आप बीएड कर लो और आप सरकारी टीचर हो जाओ, तो फिर सरकार आपके जनगणना में आपकी ड्यूटी आए, तो क्या आप घर घर जाकर जनगणना नहीं करोगे? उस समय तो आप घर घर जाते हो, जनगणना करते हो। अगर सरकार कई बार सरकारी टीचरों को पोलियो पिलाने के लिए घर घर भेजती है, क्या वो लोग घर घर नहीं जाते हैं? लेकिन फिर वो 20, 30, 40, 50 हजार इनकम के लिए, एक छोटी सी पेंशन के लिए घर घर जाते हैं और कहते हैं हमारी ड्यूटी है, हम सरकारी कर्मचारी हैं। ये तो एक सोच है ना। आप अपने आप को मान लो वही कि मुझे रोज 10 घर जाकर जानकारी देना है, महीने में 300 घर जाना है और 5 साल में 18,000 लोगों को जानकारी देना है। अगर आप 18,000 लोगों को जानकारी देते हो दोस्तों, सही तरीके से देते हैं, तो मेरा ये विश्वास है कि 18,000 लोग भले ना आए, लेकिन कम से कम 10,000 लोग आपके साथ जरूर आएंगे 5 साल में अकेले। सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, स्वयं की जिम्मेदारी। नेटवर्क मार्केटिंग में ये वरदान है कि हर व्यक्ति को एक दूसरे का मिलता है, लेकिन इसी को नेटवर्क मार्केटिंग का अभिशाप बना दिया है नकारात्मक और छोटी सोच। ये वरदान है कि मेरा अपलाइन करेगा नीचे ही करेगा मुझे मिलेगा, मेरी डाउनलाइनें करेंगी तो उनका भी मुझे मिलेगा। बाकी मुझे बताइए कोई भी एक ऐसा क्षेत्र हो जिसमें किसी के करने का किसी को मिलता हो? हर क्षेत्र में धर्मेंद्र ने अपनी जिम्मेदारी ली, अपने को नंबर 1 बनाने की। अमिताभ जी ने अपनी जिम्मेदारी ली, सचिन ने अपनी जिम्मेदारी ली, कोहली ने अपनी जिम्मेदारी ली, धोनी ने अपनी जिम्मेदारी ली, सानिया मिर्जा ने अपनी जिम्मेदारी ली, रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जिम्मेदारी ली। हर क्षेत्र में सब अपनी जिम्मेदारी लेकर अपने को ऊपर ले जाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरा अपलाइन मेरा साथ नहीं दे रहा है। मेरा अपलाइन दूसरी कंपनी में चला गया, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, इसलिए अब मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरी डाउन लाइनें निठल रहा है, वो कोई काम नहीं करती। मैंने 100, 200, 500 बहुत लोग जोड़ दिए, कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो अब करने का क्या फायदा? ऐसे लोग बहाने बनाते हैं। क्या ये सही है? अमिताभ की शुरू की कोई फिल्में नहीं चली और अमिताभ ये बोलते कि हमने बहुत फिल्में बनाई, कोई चल रही नहीं, इसलिए हम एक्टिंग छोड़ रहे हैं। सचिन 78 मैच में एक शतक नहीं मार पाए। सचिन ये कह सकते थे कि मैं अब क्रिकेट खेलना छोड़ रहा हूं क्योंकि 78 मैच मैंने खेल लिए और एक भी शतक तो मैं मार ही नहीं पा रहा हूं। अब्राहम लिंकन बुढ़ापे में जाकर सफल हुए हैं, 20 साल से मेहनत की, 60 साल तक संघर्ष किया। अगर वो कभी भी ये कह सकते थे कि मेरा कोई साथी नहीं दे रहा है और मैं बार बार असफल हो रहा हूं इसलिए मैं क्विट कर रहा हूं। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, आप जूते की दुकान भी करो ना, तो आप कभी नहीं देखोगे कितने लोगों ने जूते की दुकान बंद कर दी। आप कभी नहीं देखोगे कि मेरा जूता आकर कितने लोगों ने नहीं लिया। आप फिर से सब तय करके लगा दो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कभी हम अपने अपलाइन के ऊपर आश्रित, कभी हम अपने डाउनलाइन के ऊपर आश्रित। जीवन में नहीं है। जीवन में हमारे पिताजी चले जाए तब भी हम जिएंगे, जीवन में हमारे बच्चे खत्म हो जाए तब भी हम जिएंगे, हम उनके लिए खूब रोएंगे। लेकिन अगर गलती से कह दिया जाए ठीक है तुम अपने पिता को इतना प्यार कर रहे हो, तुम अपने बच्चे को इतना प्यार कर रहे हो, चलो इनके साथ तुम्हारी भी चिता जला दी जाए, इंसान का आंसू 1 मिनट में रुक जाएगा तो बोलेगा फालतू बात कर रहे हो। ऐसे कैसे? मतलब हम जीना तो सबके साथ चाहते हैं, मरना किसी के साथ नहीं चाहते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में डाउनलाइन के साथ मर जाते हैं, अपलाइन के साथ। अपलाइन मरा तो हम भी मर गए, डाउनलाइन मरा तो हम भी मर गए। क्यों मर गए भैया? स्वयं की जिम्मेदारी, स्वयं की जिम्मेदारी ले लोगे, एक दिन गया हुआ अपलाइन भी आपकी वाह वाह करेगा, जैसे मेरे दादाजी ने स्वयं की जिम्मेदारी ली।
आज अगर स्वयं की जिम्मेदारी ली तो ट्रेन में जो मिले थे वो भी सोचते हैं वाह क्या डाउन लाइन मिली थी। अगर यही दद्दा जी अपने उस अपलाइन को देखते रहते तो फिर आज दद्दा जी कहां होते। इस बिजनेस में दोस्तों आप अपनी जिम्मेदारी लो। आप 5 साल में आप ये मानो कि आप एक सरकारी नौकरी कर रहे हो और 5 साल के अंदर आपको 18,000 लोगों को जीएमडीडी की जानकारी देनी है, बात खत्म। अब अगर आप 18,000 लोगों को जानकारी देंगे, 10,000 लोग भी उसमें से जीएमडीडी में आ जाते हैं, तो दोस्तों अगले 5 साल में तो सुई से लेकर कोई ऐसा सामान नहीं बचेगा जो जीएमडीडी में ना हो। आज अगर कोई व्यक्ति जीएमडीडी में खरीदारी करने आता है तो कम से कम 2-3 हजार रुपए महीने का आराम से सामान खरीद सकता है। 5 साल में तो बहुत कुछ आने वाला है। 10,000 लोग अगर 5,000 रुपए का भी सामान खरीदते हैं, कैलकुलेशन कर लेना मीटिंग खत्म होने के बाद, 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर आपका हो रहा है। इस 5 करोड़ के टर्नओवर के लिए आपने क्या लगाया? अगर आज आपको 5 करोड़ का टर्नओवर अपनी फैक्ट्री और दुकान से करना पड़े तो कितना लगाना पड़ेगा? और उसमें अगर आपने 5 करोड़ रुपया लगा के कोई काम किया है और आपके कर्मचारी छोड़ के चले जाएं, तो क्या आप फैक्ट्री बंद कर दोगे या नए कर्मचारी ढूंढोगे? अगर आपका मैनेजर छोड़ के चला जाए तो आप फैक्ट्री बंद कर दोगे या नया मैनेजर ढूंढोगे? आपको अगर रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है तो आप रॉ मटेरियल ढूंढने का प्रयास करोगे, आप फैक्ट्री बंद कर दोगे? आपके ऊपर सरकार जांच लगा दे तो आप सरकार से लड़कर जीतने का प्रयास करोगे, आप फैक्ट्री बंद कर दोगे? क्योंकि तो आपका 5 करोड़ लगा है। यहां बिना 1 रुपया लगाए केवल 5 साल समय लगा दो, 5 करोड़ का व्यापार हो सकता है। 5 करोड़ के व्यापार में कम से कम 2.5-3 करोड़ 4 करोड़ बीवी तो होगा ही। अब 2.5-3-4 करोड़ बीवी होगा तो आप सोचिए आपका लेवल क्या होगा, आप किस लेवल पर होंगे। अगर ये खूबी आपके अंदर आ गई तो आपको रूबी बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये याद रखिएगा। क्योंकि इस बिजनेस पर आपका रूबी आ जाएगा और आपको 5-10 लाख रुपया महीना कोई नहीं रोक सकता। ये बढ़ भी सकता है, केवल अवेयरनेस से ये इनकम आएगी। ये 2.5 करोड़ बिजनेस 3 करोड़ जो होगा ये आपकी अवेयरनेस होगा, क्योंकि ये काम आपने किया है, ये ईंटें आपने लगाई हैं। और आप मुझे बताइए अगर 3 करोड़ भी बिजनेस होता है, 3 करोड़ का 5% ही कितना है? 15 लाख। अब अवेयरनेस इनकम 5% की जगह 50% हो गई है, वो भी खरीद की नहीं आमदनी की। सोचिए दोस्तों, अगर आपने स्वयं की जिम्मेदारी ले ली और अगले 10 साल में 10,000 अवेयरनेस आपके हो गए और अगर 10,000 लोग 10,000 महीना भी कमाएं तो आपकी टीम में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा बटेंगे, जिसका 50% 5 करोड़ रुपया आपकी व्यक्तिगत आमदनी होगी हर महीने। ये है स्वयं की जिम्मेदारी लेने का फ़ायदा। क्या ये नुकसान आप करना चाहेंगे किसी के सहारे आश्रित होकर, अपलाइन या डाउनलाइन के? ये आज आप स्वयं सोच लीजिए कि आपको स्वयं की जिम्मेदारी लेना है या किसी के ऊपर निर्भर रहना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने हर डाउनलाइन को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।